जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हर कोई व्यक्ति पूछा देख सकता है। देखिए, जो पूछा देखा जाता है, पूछा ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब किसी प्रकार से पूछा देख लेगा। पूछा जो देखा जाता है वो एक माध्यम से देखा जाता है, यानी जो भक्त लोग होते हैं वो पूछा देख सकते हैं। जो पंडित लोग होते हैं वो ज्योतिष के माध्यम से आपके भविष्य की गणना कर सकते हैं। और बाकी जिनको कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, चाहे वो अपनी गुरु के द्वारा प्राप्त हुई हो या फिर उनकी अपनी खुद की तपस्या से प्राप्त हुई हो या फिर कोई उनके ऊपर कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर हो या उनके जो प्रारब्ध कर्म रहे हैं, जो उनके पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं, तो उसके कारण प्राप्त हुई हो, लेकिन उनको एक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है। शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से ही पूछा देखी जाती है। अगर आपके पास में कोई भी ऊर्जा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, और माध्यम तभी बनता है जब आप कुछ अर्जित करते हो। पूछा देखने के लिए एक ऐसा माध्यम होता है, आपने देखा होगा, कुछ लोग पूछा जो चावलों पर देखते हैं, कुछ लोग गेहूं पर देखते हैं, कुछ लोग माला के माध्यम से पूछा देखते हैं, कुछ लोग आपके नाम और एड्रेस से पूछा देखते हैं, कुछ लोग घी तेल पर पूछा देखते हैं, और कुछ लोग आपके कपड़ों से पूछा देखते हैं। आपके घर का जो कूड़ा करकट होता है उसके माध्यम से भी पूछा देखी जा सकती है कि कौन सी शक्ति का प्रभाव है, घर में किस तरह की परेशानी है। तो इन बहुत सारी चीज़ों से पूछा देखी जा सकती है। लेकिन अब ये प्रश्न होता है कि क्या एक सामान्य व्यक्ति भी पूछा देख सकता है। हमने YouTube पर एक वीडियो देखी, ऐसे ही हम स्क्रॉल डाउन कर रहे थे तो हमारे सामने वो आई कि हर कोई व्यक्ति पूछा देख सकता है 2 मिनट के अंदर। तो हमने उस वीडियो को पूरा सुना कि हमें भी जानना चाहिए, हमें भी उत्सुकता हुई कि किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति पूछा देख सकता है। तो उन्होंने वो पूछा बताया, जो उन्होंने तरीका बताया, वो तरीका, हम ये नहीं कह रहे किसी की बुराई कर रहे, लेकिन वो चीज़ हमें समझ से हमारे बाहर हो चुकी थी। क्योंकि पूछा देखने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आपने एक ऊर्जा अर्जित की हो जो कि पूजा तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त होती है। कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी का पूछा नहीं देख सकता। हाँ, आपकी सिक्स सेंस से कोई आवाज़ आती है तब तो बात अलग होती है, लेकिन कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी का पूछा नहीं देख सकता। पूछा केवल एक भक्त के माध्यम से ही देखा जा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से देखा जा सकता है जिसने साधना की हो, किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की हो, तो उसके माध्यम से ही व्यक्ति पूछा देख सकते हैं। लेकिन अब ये कहना कि आप 21 बार ये मंत्र बोल दो तो आपको पूछा दिख जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता, क्योंकि बिना कमाए आप खा नहीं सकते। तो उसी प्रकार से बिना जप तप किए, बिना किसी पूजा अर्चना के आप पूछा नहीं देख सकते। और पूछा में भी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पूछा देख रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको सवारी आ रही हैं, वो पूछा देख रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं जिनको सवारी आ रही है, सब कुछ है, ऊर्जा खेल रही है, सवारियाँ खेल रही हैं, लेकिन उनको पूछा दिखाई नहीं देता। माँ भगवती आती है, इष्ट देव आते हैं, उनके जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन पूछा नहीं आ रही है। पूछा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनका जप तप नहीं है, या जप तप वो अपना बढ़ा नहीं रहे हैं, वो उतनी शक्ति ऊर्जा अर्जित नहीं कर पाए हैं कि उस ऊर्जा के माध्यम से वो पूछा देख पाए। तो इसलिए ये कहना कि सामान्य व्यक्ति पूछा देख लेगा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरी बात, पूछा जब देखी जाती है तो पूछा में आपके जीवन का कोई भी पड़ाव दिखाई दे सकता है। आपकी पीढ़ियों के लोग भी नज़र आ सकते हैं, जो आपके घर से मर चुके हैं वो व्यक्ति भी दिखाई दे सकते हैं। आपके घर का कोई भी आपका घर भी दिख सकता है पूछा में। आपके घर का कोई एक विशेष स्थान भी पूछा में दिखाई दे सकता है। आपके घर की कोई घटना, आपके घर का स्वास्थ्य या परिवार के लोगों का जो स्वास्थ्य चल रहा है वो, उनके काम बिगड़े हैं वो, या उन्होंने किसी ने उनको कुछ खिलाया पिलाया है वो, यानी सब चीज़ें पूछा में देखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से पूछा आती है। और जब पूछा आती है तो पूछा आने के बाद में
जो आपकी समस्या का कारण होता है, उस कारण का निवारण उस भक्त के द्वारा बताया जाता है। अगर आपके ऊपर सवारियां आ रही हैं तो सवारियों में आपको ये नहीं पता होता कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है, क्योंकि अगर आपकी हाजिरी बोलती नहीं है, जयकारे नहीं लगाती है, तो आप इस बात को नहीं जान पाते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है। तो उसके लिए भी आप, एक जो भक्त होता है वो देख करके ये बहुत आसानी से बता सकता है कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। कुल देवी की चल रही है, कुल देवता की चल रही है, या आपके स्थान देवता की चल रही है, इष्ट देव की चल रही है, पितरों की चल रही है। सब चीज़ें एक भक्त के द्वारा बताई जा सकती हैं। एक भक्त पूछा देखने के लिए तपस्या करता है, अपनी जो ऊर्जा होती है उसको खर्च करता है। अगर आप किसी भक्त के यहाँ जाते हैं, पूछा कराते हैं, और वो आपका जो पूछा का कारण होता है उसको बताता है और निवारण भी बताता है, तो वहाँ पर भी जा कर के जो भक्त होता है वो अपनी ऊर्जा को खर्च करता है जो उसने तपस्या से अर्जित की है। तो जब वो खर्च करेगा तब जा कर के आपकी जो समस्या है उसका निवारण होगा, क्योंकि भगवती भक्त के आग्रह पर ही संगत के काम बनाती है। भक्त आग्रह करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं आप सभी के लिए, माँ से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि माँ ये बच्चा हमारे दरबार में आया है, आप इसके संकटों का निवारण करो। तो माँ उस भक्त की भक्ति के कारण आप लोगों के काम बनाती है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति यानी एक भक्त ही केवल पूछा देख सकता है, सामान्य व्यक्ति पूछा नहीं देख सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति अलग अलग पूछा दिखाते हैं, यानी कभी इस दरबार में दिखाते हैं, कभी उस दरबार में दिखाते हैं, और वहाँ पर पूछा अलग अलग आती है, क्योंकि हम भी पूछा देते हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि माँ आप तो ऐसा बता रही हो, हम वहाँ गए थे हमें ऐसा बताया गया था। लेकिन आप ये नहीं जानते कि डॉक्टर जो होता है वो सभी डॉक्टर एक ही बीमारी पकड़े ऐसा नहीं है। कोई कुछ बीमारी पकड़ता है, कोई कुछ बीमारी पकड़ता है। तो इसलिए सब दरबारों का पूछा अलग अलग होता है। लेकिन आप किसी इसी आधार पर कि वहाँ पर तो ये बोला गया है, आप ये बोल रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो, या वहाँ तो ये बोला था आप सच बोल रहे हो, उन्होंने झूठ बोला, ये बातें बिल्कुल गलत होती हैं। क्योंकि ये जो अधूरा ज्ञान होता है इसी कारण से आप लोगों के ऊपर दोषारोपण करते हो। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म बातें होती हैं जो भक्ताई के क्षेत्र में सीखनी पड़ती है, और जिसको भक्ताई का ज्ञान नहीं होता वो ये बातें नहीं सीख पाता। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप भी अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है माँ काली महाकाल शक्ति उपासना। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।